गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम नगरीय समाजशास्त्र के अंदर अर्बन माइग्रेशन का जो बिंदु है उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, माइग्रेशन का मतलब होता है जब हम किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाते हैं। तो नगरों में जो माइग्रेशन होता है उसके संदर्भ में आज का हमारा पूरा फोकस रहेगा। आप इसे ध्यान से सुने। इसमें हम कुछ आंतरिक और बाह्य प्रवसन के बारे में, माइग्रेशन का हिंदी अर्थ प्रवसन है, इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पहले इसकी परिभाषा के बारे में और उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि माइग्रेशन का आधार किस तरह भारतीय समाज में पाया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है, नगरीय प्रवसन शब्द अर्बन माइग्रेशन, भारत सामान्यतः गांव का देश कहा जाता है जहां पर अधिकांश लोग खेती बाड़ी के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं। 2011 की अगर हम जनगणना के आंकड़ों को प्राथमिकता दें तो 38 करोड़ लोग तो ऐसे थे जो नगरों में निवास करते थे और उसकी तुलना में बहुसंख्यक लोग गाँव में आज भी निवास करते हैं। ये माना गया है कि 69% लोग गाँव में निवास करते हैं और जनसंख्या का 31% हिस्सा नगरों में रहता है। इससे महत्वपूर्ण तथ्य भारत के नगरों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि दर की तेज़ी से भी देखा जा सकता है। यदि हम 2011 तक के आंकड़ों को देखें तो 100 वर्षों में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अंदर काफ़ी अंतर आया है। यानी गांव की जनसंख्या 3.5 गुना बढ़ी है जबकि नगरों की जनसंख्या 15 गुना बढ़ी है। यहाँ 15 गुना का अर्थ यहाँ पर होगा कि लोग माइग्रेट होकर नगरों की ओर आ रहे हैं। गैर सरकारी सूचनाओं के यदि आंकड़ों को देखा जाए तो 2015 तक नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 42 करोड़ हो चुकी होगी। इसका तात्पर्य है कि बहुत संख्या में लोग नगरों की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। भारत में नगरों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि के अनेक कारण हैं, उन्हें स्पष्ट किया गया है, लेकिन नगरों के विकास और नगरीय जनसंख्या की वृद्धि का सबसे मुख्य कारण नगरीय प्रवसन, प्रवास तथा प्रव्रजन की दशा मानी जाती है। अब प्रश्न उठता है कि नगरीय प्रवसन का अर्थ क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। विद्वानों के अनुसार नगरीय प्रवसन का अर्थ है किसी ऐसे स्थान परिवर्तन से जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक भाग अपने ग्रामीण निवास को छोड़कर नगर में आकर रहने लगता है, अथवा किसी विशेष नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोग दूसरे नगरीय अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रहना आरंभ कर देते हैं। इसकी और विशद व्याख्या करें तो दूसरे शब्दों में नगर की ओर तथा नगर से बाहर किसी भी दूसरे क्षेत्र में होने वाले स्थान परिवर्तन को नगरीय प्रवसन कहा जाता है, जिससे नगर की जनसंख्या प्रभावित होती है। नगरीय प्रवसन अनेक दशाओं का एक संयुक्त रूप है। उदाहरण के लिए, यदि गांव अथवा दूसरे नगरों के किसी विशेष नगर में आकर लोग बसने लगें, एक विशेष नगर को छोड़कर वहां के निवासी किसी दूसरे नगर अथवा ग्रामीण क्षेत्र में आकर बसने लगें, तो दोनों ही दशाओं में नगरों की जनसंख्या का इसका प्रभाव पड़ेगा। इसी दशा को हम नगरीय प्रवसन कहेंगे। इस लाइन का अर्थ है, यदि गाँव के लोग दूसरे नगरों में जाकर बसते हैं या ऑलरेडी किसी नगर में बसे हुए लोग किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बसते हैं, तो इसे हम नगरीय प्रवसन की श्रेणी में मानेंगे। नगरीय प्रवसन के जो लक्षण हैं, विशेषताएं, वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नगरीय प्रवसन का संबंध मुख्य रूप से उन लोगों से हैं जो नौकरी या व्यवसाय जैसे आर्थिक कारणों से अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर विशेष नगर में आकर बसते हैं। अर्थात नगरीय प्रवसन में वो लोग ज़्यादा होते हैं जो किसी नौकरी की वजह से, बिजनेस की वजह से उनका ट्रांसफ़र हो गया हो या उनका जॉब चेंज हो गया हो या फिर किसी कार्य से उन्हें जाना पड़ा हो, ऐसी स्थिति में आकर बसते हैं। नंबर 2, नगरीय प्रवसन में उन लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों से आकर नगरों में रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है गाँव में प्रॉपर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर एक सांस्कृतिक आधार पर जुड़ा हुआ है। तो आधुनिकता के समर्थन करने वाले लोग
सामान्यतः नगरों के सुख सुविधाओं में जाना चाहते हैं। नगर से गांव की ओर प्रवासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है, अर्थात ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि लोग नगरों को छोड़कर गांवों की ओर जा रहे हो, अर्थात नगरों से गांवों की ओर जाने का प्रवासन दर कम है और गांवों से नगरों की ओर बढ़ने का प्रवासन सर्वाधिक पाया जाता है। नंबर 3 है, नगरीय प्रवासन में उन लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है जो नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों की ओर अधिक प्रवास करते हैं। मतलब अगर हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के भी हम दौसा ज़िले की बात करें तो बसवा से बांदुकी आने वाले, बसवा से दौसा आने वाले लोगों की संख्या कम होगी, बजाय इसके कि बसवा से बांदीकुई और दौसा की तुलना में लोग महानगर जयपुर जाना पसंद करेंगे या दिल्ली जाना पसंद करेंगे। तो ऐसी स्थिति में छोटे नगरों की अपेक्षा अर्बन माइग्रेशन में बड़े शहरों की ओर लोगों का रुझान ज़्यादा होता है। नंबर 4, लिंग के आधार पर यदि हम तुलना करें तो नगरीय प्रवासन में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है, क्योंकि महिलाएं घरेलू कार्यों के लिए घर पर रुक जाती है, जबकि पुरुष अपने अर्थोपार्जन की दृष्टि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इस अर्थ में कह सकते हैं कि पुरुषों का प्रतिशत अधिक होता है। नंबर 5, नगरीय प्रवासन में उन व्यक्तियों का प्रतिशत सबसे अधिक होता है जो अपने ही राज्य की सीमा के अंदर एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। दूसरा स्थान उन लोगों का है जो एक राज्य से दूसरे राज्य के किसी नगर में प्रवेश करते हैं, और सबसे कम प्रतिशत उन लोगों का है जो दूसरे किसी देश की ओर प्रवेशन करते हैं। पांचवें बिंदु को समझने के लिए आप यूँ समझिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जालोर के किसी गांव में रहता है, तो जालोर के किसी गांव में रहने के बाद वो जालोर मुख्यालय पर जाकर मकान बना कर रहने लगे या फ्लैट खरीद ले, तो ये प्रवृत्ति नगर से मतलब गांव से नगर की ओर प्रवासन की होगी। लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज क्या है, एक ही राज्य की सीमा के अंदर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। अब यही व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और जालोर उसे रहने लग गया, वो ऐसे विभाग में काम करता है जहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। अब पता लगा कि अपने 40 साल के नौकरी वाले काल में वो कभी जालोर से बीकानेर रहा, बीकानेर से अलवर आ गया, अलवर से बारा चला गया, बारा से उदयपुर चला गया, उदयपुर से भीलवाड़ा चला गया, अजमेर चला गया, यानी वो एक नगर से दूसरे नगर में जा रहा है एक राज्य की सीमा के अंदर। तो ऐसे लोगों की स्थिति संख्यागत आधार पर ज़्यादा होती है। तीसरे ऐसे लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत नगण्य है, जो अपने राज्य की सीमा को छोड़कर किसी दूसरे देश या राज्य की सीमा में जाते हैं। जैसे राजस्थान का आदमी असम में जाकर रहने लगे, राजस्थान का आदमी तमिलनाडु में जाकर रहने लगे, या राजस्थान तमिलनाडु के आदमी अपने भारत देश की सीमा को छोड़कर दुबई या अमेरिका में जाकर रहने लगे। ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम पाया जाता है। एक छठा बिंदु है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होने वाले नगरीय प्रवासन के अंतर्गत विकसित राज्यों में आंतरिक प्रवासन की दर सर्वाधिक होती है। जैसे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और चंडीगढ़ में बाहर से आकर रहने वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है, जबकि बड़े राज्यों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि नगरों में होने वाले आंतरिक प्रवास की दर सर्वाधिक पाई जाती है। नंबर 7, जो लोग अपने राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में या नगर में जाकर रहने लगते हैं उन्हें ब्राह्य प्रवासी अथवा ब्राह्य प्रव्रजक कहा जाता है। ऐसे प्रव्रजकों में बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के लोगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि नगरीय प्रवासन के क्षेत्र अथवा प्रकार क्या है। देखिए, नगरीय प्रवासन के विभिन्न प्रकारों को देखने के लिए इसकी प्रकृति को समझना जरूरी होता है। सामान्य रूप से नगरीय प्रवासन दो मुख्य बातों में बांटा जा सकता है, आंतरिक प्रवासन तथा बाह्य प्रवासन। आंतरिक प्रवासन वह है जिसके अंतर्गत एक देश के अंदर रहने वाले लोग अपने ही देश की ओर प्रवासन करते हैं, जबकि बाह्य प्रवासन का तात्पर्य देशांतरण से होता है। ऐसा देशांतर इमिग्रेशन या उत्प्रवास के रूप में देखा जा सकता है। जबकि दूसरे देश में कुछ लोग भारत के नगरों में आकर बसते हैं, ऐसे नगरों को आप्रवासी अथवा इस प्रक्रिया को आप्रवास कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में NRI कहते हैं। दूसरी ओर यदि कुछ लोग भारत के
अंदर भारत से संसार के किसी दूसरे नगरीय क्षेत्र में जाकर बस गए तो भारत के लिए यह उत्प्रवास की दशा होगी। भारत में आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के प्रवसन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऐसे प्रवसन से संबंधित मुख्य प्रवृत्तियां निम्न है। इस पैराग्राफ का मतलब है भारत में ऐसे भी प्रवसन हैं कि यहाँ का व्यक्ति इंग्लैंड या अमेरिका के किसी बड़े शहर में जाकर रहे, और ऐसा भी देखा गया है कि वहाँ रहने वाले लोग भारत में आकर यहाँ के प्रमुख नगरों में आकर निवास करें, जब इसे आंतरिक और बाह्य प्रवसन के आधार पर देखा जाता है। आंतरिक प्रवसन का मतलब क्या है? आंतरिक प्रवसन का तात्पर्य मुख्य रूप से 3 तरह की दशाओं में होता है। गांव से नगर की ओर होने वाला प्रवसन, नगर से नगर की ओर होने वाला, और नगर से गांव की ओर होने वाला प्रवसन। वर्तमान में प्रवसन करने वाले लोग जो हैं वो 3 स्तर पर पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गांव से नगरों की ओर प्रवसन का प्रभाव लगभग 15% पाया गया, यानी इसमें सर्वाधिक संख्या है। आशीष बोस ने एक अध्ययन किया, उसमें बताया कि 8% लोग ऐसे हैं जो सांख्यिकी के आधार पर एक नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवसन करते हैं। इन लोगों में सबसे ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो सरकारी तथा गैर सरकारी व्यापारिक उद्देश्य से स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। सबसे कम संख्या उन लोगों की पाई गई जो नगर से गांव की ओर प्रवसन करते हैं। ऐसा प्रवसन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। इसका मुख्य कारण है कि बहुत सी नगरीय महिलाओं का विवाह ग्रामीण क्षेत्रों में हो जाता है। नेक्स्ट है बाह्य प्रवसन। इसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन या देशांतरण भी कहते हैं। जब कुछ व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश के नगरीय क्षेत्र में जाकर निवास करने लग जाते हैं, बस जाते हैं, तो इसे बाह्य नगरीय प्रवसन कहा जाता है। यह बाह्य प्रवसन भी 2 प्रकार का होता है, आप्रवास तथा उत्प्रवास। आज विकसित और विकासशील देशों में जैसे जैसे आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक संबंध बढ़ते जा रहे हैं, उत्प्रवास तथा आप्रवास के रूप में बाह्य नगरीय प्रवसन में भी तेज़ी से वृद्धि होने लगी है। भारत में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ से संबंधित जो कुशल पीढ़ी है, वो लोग भारत की तुलना में अधिक वेतन सुविधाओं के लालच में अमेरिका, जर्मनी, दुबई या फिर यूरोप के किसी भी देश में जाकर रहना पसंद करते हैं, वहाँ स्थापित हो जाते हैं। ऐसी संख्या भी बढ़ी है जिसमें ट्रेंड कुशल श्रमिक अपनी नौकरी की तलाश में खाड़ी देशों में जाकर निवास करने लगते हैं। ऐसे आप्रवासन से नगरों की जनसंख्या का आकार में अधिक परिवर्तन तो नहीं होता, लेकिन संख्यात्मक व संरचनात्मक परिवर्तन होने लगता है। समय कारक अथवा स्वामित्व के आधार पर इसकी चर्चा करें तो नगर के प्रवसन को 2 प्रमुख रूपों में विभाजित किया जाता है। इन्हें हम अस्थायी प्रवसन या स्थायी प्रवसन कहते हैं। इन दोनों प्रकारों का संबंध इस तथ्य से है कि गाँव से नगर की ओर अथवा नगर से दूसरे नगर की ओर प्रवसन कितने समय के लिए किया जाता है, इस संबंध में कोई निश्चित सांख्यिकी उपलब्ध नहीं होने के कारण व्यक्तिगत आधार पर किए गए अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से भारत में अस्थायी तथा स्थायी नगरीय प्रवसन की प्रकृति को समझा जा सकता है। अब इसका पहला बिंदु है टेम्परेरी अर्बन माइग्रेशन। वह प्रवसन जो गांव से नगर की ओर या नगर से नगर की ओर या नगर से गांव की ओर एक सीमित समय के लिए होता है, उसे हम अस्थायी प्रवसन कहते हैं। इसका उद्देश्य अधिक आर्थिक संसाधन को प्राप्त करना होता है। इसमें स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का ज़्यादा होता है, और जन्म, मृत्यु, विवाह, किसी विशेष पूजा के अवसर पर परिवार के सदस्यों के पास ये लोग आते रहते हैं। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से, अपने डेवलपमेंट के लिए अस्थायी टेम्परेरी बेस पर लोग जाके रहते हैं। जैसे जयपुर के आसपास के लोग जो हैं पढ़ने के लिए जयपुर आकर रहते हैं कमरा लेकर, वो परमानेंट वहाँ नहीं रह रहे, वो अस्थायी रूप से माइग्रेट होकर आए क्योंकि उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है। दूसरे ये जो बिंदु है, इसमें खास बात यह है, इसे ऐच्छिक अस्थायी प्रवसन भी कहा जाता है। जब सेवारत कर्मचारी कुछ समय के लिए गांव या नगर से दूसरे नगर में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसे बाध्यताकारी कहेंगे। जैसे ऑफिस में ट्रांसफ़र हो गया, सरकार का आदेश है तो जाना ही पड़ेगा, उसकी बाध्यता है, तो इसे बाध्यता मूलक भी कहा जा सकता है। लेकिन ये होता टेम्परेरी बेस पे, क्योंकि उसका ट्रांसफ़र जब हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसे वापस किसी दूसरी जगह जाना होगा। एक होता है परमानेंट अर्बन माइग्रेशन, स्थायी कोटि का नगरीय प्रवसन।
नगरीय प्रवसन का दूसरा मुख्य रूप स्थायी प्रवसन के रूप में देखने को मिलता है। इसका संबंध आप्रवास और उत्प्रवास दोनों से है। जब प्रवसन का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मूल परिवार के साथ जन्म स्थान से भिन्न किसी नगर में अपना स्थायी निवास बना लेता है, वह उसकी आर्थिक सामाजिक गतिविधि का केंद्र बन जाता है। इस दशा में अपने जन्म स्थान से नातेदारों से धीरे धीरे संबंधों में दूरियां बनने लगती है और कुछ समय बाद वे लगभग संबंध समाप्ति की ओर आ जाते हैं। साधारणतः ऐसा प्रवास उन व्यक्तियों के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है जो गांव से किसी नगर या नगरीय क्षेत्र में जाकर निवास करते हैं। लुईस वर्थ ने अपने अध्ययन के आधार पर स्पष्ट किया कि स्थायी प्रवास करने वाले लोगों का आर्थिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, प्राविधिक ज्ञान सामान्य लोगों से भिन्न होता है। ये लोग अधिक साहसी, जोखिम उठाने वाले होते हैं। स्थायी प्रवासन करने वाले व्यक्ति चाहे अपने राज्य के अंदर प्रवास करें अथवा राज्य से बाहर किसी स्थान पर, उनका मूल परिवार उनके साथ रहता है। स्थायी प्रवासन उन नगरों, राज्यों, देशों में अधिक होता है जो तुलनात्मक रूप से अधिक संपन्न और विकसित होते हैं तथा जहाँ विभिन्न प्रकार की सेवाएं, व्यवसाय, व्यापार के केंद्र होते हैं। आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि कुछ लोग जैसे कमाने के लिए अहमदाबाद चले गए, नागपुर चले गए और अपने परिवारजनों के साथ वह स्थायी रूप से रहने लग गए। उन्होंने वहाँ मकान बना लिए, प्रॉपर्टी बना ली, ज़मीन खरीद ली। कुछ लोग मार्बल का काम करने के लिए चले जाते हैं। मारवाड़ी लोग असम के चाय के बागानों में चाय के बड़े बड़े ठेकेदार बन जाते हैं। तो ये स्थायी प्रवासन की श्रेणी में आता है। नगर की ओर स्थायी प्रवास करने वाले ग्रामीण समुदाय के लोगों में उन व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक पाई गई जो गाँव में जजमानी व्यवस्था से संबंधित अपनी सेवाओं देने का काम करते रहे थे, लेकिन अधिक कुशल और विशेषीकृत होने के कारण अब वो नगर में स्थायी रूप से निवास करने लग गए। वहाँ उन्हें सरलता से आजीविका के अवसर मिल जाते हैं। एक नगर से दूसरे नगर में प्रवेशन का मुख्य कारण सेवा संबंधी स्थानांतरण व व्यापारिक क्रिया माना गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थायी प्रवेशन आर्थिक भौगोलिक दशाओं के कारण सबसे अधिक होता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्यों के लोगों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत दूसरे राज्यों का स्थायी निवासी बन चुका है। इस दशा में हम भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी इस चीज़ को जिम्मेदार मानेंगे। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग रोज़गार के अवसर होते नहीं हैं, अब वो होटल व्यवसाय करना चाहते हैं। मान लीजिए राजस्थान या गुजरात का कोई व्यक्ति है, वो सोचता है कि यार मैं होटल का व्यवसाय करूँ। अब होटल का व्यवसाय कहाँ चलेगा? जहाँ हिल स्टेशन होगा। मान लीजिए हिमाचल प्रदेश चला गया और शिमला जाकर बस गया। अब शिमला में जाकर उसने 2 बड़े बड़े होटल बना लिए, तो मूल निवासी वो गुजरात या राजस्थान का है, मगर शिमला में रहकर वो होटल व्यवसाय के अंतर्गत स्थायी निवासी बनकर अपना रोजगार प्राप्त कर रहा है। कई बार ये प्रवचन जो होते हैं ये वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति के आधार पर, वहाँ की आबो हवा के आधार पर भी निर्धारित होते हैं। क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ लोग ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं जहाँ पर हमेशा झगड़े होते रहते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, तो वहाँ पर प्रयोजन की दर अलग प्रकार की होती है। ऐसी स्थिति में लोग अपने देश को भी छोड़ जाते हैं और कई बार वो NRI बनकर कभी कभी अपने घरों में आते हैं, विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति भी भारतीय समाज के अंदर देखने को मिलती है। कुछ लोग जिस देश को छोड़कर आते हैं उसी देश का अनिवासी नॉन रेजिडेंशियल माना जाता है। उदाहरण के लिए भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में स्थायी निवासी बन चुके हैं, उन्हें अनिवासी भारतीय कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि स्थायी प्रवसन का संबंध केवल आंतरिक प्रवसन से ही है। बाह्य प्रवसन यदि स्थायी रूप से भी हो तो इससे संबंधित लोगों की प्रवचन की श्रेणी संबंधित नहीं माना जा सकता। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम समझ सकते हैं कि भारतीय समाज के अंदर स्थायी और अस्थायी प्रकृति का प्रवचन देखने को मिलता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज एक नया प्रयोग करके देखा था। जो मैंने आपको पढ़ा है इसके नोट्स पहले मैंने PDF फॉर्म में आप लोगों को भेजे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत थी कि यहाँ वीडियो में अक्सर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ हम कंप्रेस भी करते हैं तो इसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग इन चीज़ों को आसानी से नोट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्बन माइग्रेशन का बिंदु आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। इसमें विशेष रूप से आपको उन कारकों को ध्यान रखना है कि नगरीय प्रवसन होता क्या है, गांव से नगर की ओर, नगर से महानगरों की ओर, और कई बार तो नगरों को छोड़कर जब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी लांघ जाते हैं तो उस श्रेणी में आता है। आंतरिक प्रवसन, बाह्य प्रवसन, स्थायी अस्थायी प्रवसन के रूप भी हमने पढ़े। आप इसको ध्यान से सुने, समझें और नोट्स बनाएं
आपको ये जानकारी सार्थक सिद्ध होगी। बीए पार्ट थर्ड के अंदर अर्बन माइग्रेशन का बिंदु परीक्षक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस बिंदु को जानकर आप इतना समझ पाएंगे कि एनआरआई कौन होता है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन जिसे हम कह सकते हैं, या अप्रवासी भारतीय, इनकी क्या भूमिका है, और नगरों में इन प्रवसनों की वजह से वहाँ की सामाजिक आर्थिक संरचना में कितना बदलाव होता है।